9 महीने तक जिन बच्चों को पेट में रखकर मां सारे दुख सहकर भी जन्म देती है, उन माओं को कुछ कपूत बेटे बेसहारा वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक आश्रम है देपालपुर का श्री राम निराश्रित महिला एवं बाल आश्रम, जिसे एकता महिला जन विकास समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस आश्रम में रह रही वृद्ध महिलाओं ने अपनों से मिले दर्द को डीजियाना न्यूज के साथ साझा किया। वृद्ध महिलाओं के लिए यह श्री राम निराश्रित महिला एवं बाल आश्रम गांधीनगर एक वरदान की तरह है, जिसमें आकर वो अपना जीवन यापन निःशुल्क खुशी खुशी व्यतीत कर रही हैं। इस आश्रम की खासियत यह है कि यहाँ के संचालक का पूरा परिवार इन बेसहारा महिलाओं का सहारा बन जाता है और सभी महिलाएं व पूरा परिवार एक साथ भोजन करते हैं। यहाँ बेसहारा महिलाओं को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो संचालक तुरंत उपलब्ध कराते हैं। जॉब करते थे तो वहाँ पर उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों को इन लोगों की सेवा करना चाहिए। कुछ आश्रम में जानकारी ली तो वहाँ पेमेंट था, तो मैंने बोला कि हम लोग बाहर तो इतना नहीं कर पाएंगे, कभी एक या दो दादी का कर पाएंगे, तो हम लोग भी कुछ शुरुआत कर लेते छोटे से स्तर पे। तो सर हम लोगों ने घर से ही शुरुआत की। शुरुआत में एक दादी हमारे पास आए, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा और ये इस टाइप से धीरे धीरे चलता रहा। सर हमने सोचा कि हम लोग ही इतनी सेवा तो कर सकते हैं, जहाँ तक बनेगा हम लोग करेंगे। अगर बाहर से अगर हेल्प मिलेगी तो हम ज़्यादा दादियों की सेवा करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं सर कि बड़े स्तर पर कर पाए हम लोग, पर अभी हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि हम खुद कर पाए इतना। तो हम सोच रहे हैं कि अभी हमको सबका सहयोग मिलेगा तो हम लोग इसको आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। इसको लीगल है, पूरा रजिस्टर्ड है, इसके ऑडिट गवर्नमेंट को बराबर दे रहा हूँ। हालांकि गवर्नमेंट से या किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसको पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। पापा कुछ ज़मीन छोड़ गए हैं, उसका कुछ ईयरली आ रहा है, कुछ मैं कमा रहा हूँ और कुछ अच्छे लोग जुड़े हैं। कैश में डील नहीं करते साहब हम, हाँ बाकी कुछ अच्छे लोग जुड़े जो किराना सामान की मदद हमें कर देते हैं। मदद करने वाला ईश्वर है साहब, कर वही रहा, चला वही रहा है, दे वही रहा है, उसी की मर्जी से साहब। आप माताओं की कैसी सेवा करते हैं? माताओं की सेवा जैसे मेरी माँ है, सब उन्हीं की प्रकार जैसे सेवा होती है इनकी। जो इनको लगे, जो इनको खाना है, वो सारी चीज़ हम एक साथ बनता है, एक साथ खाते हैं, एक साथ। मतलब कोई इनसे भेदभाव नहीं है कि हमारा अलग बन रहा है खाना या इनका अलग बन रहा है। इस आश्रम में इंदौर, उज्जैन, मुंबई, देवास, धार सहित कई जगहों से वृद्ध महिलाएं रह रही हैं, जो इस आश्रम को अपना घर और यहाँ के संचालक को अपने बेटे, बहू तथा बच्चों को पोता पोती मानकर उनके साथ अपना जीवन अच्छी तरह से काट रही हैं। जितना बनता है उतना करते हैं। जो भाई साहब ने जो किया वो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जो हम देखते हैं, अपन बाहर कहीं निकलते हैं तो देखते हैं हम ऐसे परेशान होती है, बैठे परेशान होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भैया ने इतना अच्छा काम शुरू करा है, तो अपन से जो बन सकता है वो हम कर सकते हैं। आपको खुशी महसूस होती है? अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है कि मतलब इतने माँ बाप कहाँ मिलेंगे किसी के, तो अपने तो फिर भी माँ बाप है, अपने सेवा कर सकते हैं तो करना चाहिए सर। फिर आज सभी से यही निवेदन है कि अपने माँ बाप को जितना हो सके आप अपने बच्चों के लिए करते हो, वो माँ बाप के लिए करना बहुत जरूरी है। इस आश्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ बूढ़ी माताओं का बड़ा ध्यान रखा जाता है। वहीं उनकी सेवा के साथ साथ समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी होती है। वहीं उनके भोजन की भी आश्रम में अच्छी व्यवस्था की जाती है। पता चला था और मैंने आपको बताया ना, जैसे कि मैं स्वास्थ्य और सेवा, हमारा नौकरी में जॉब भी है और मैं चाहती थी कि किसी के लिए कुछ अच्छा हो जाए। और फिर यहाँ आके जब मैंने देखा कि इतने सारे लोग हैं, इनकी मैं सेवा कर सकती हूँ और मेरे से हो सकता है, फिर मैं यहाँ आने लग गई। और जो भी किसी को बीपी है, शुगर है, किसी को इंजेक्शन लगाना है या, तो मैं यहाँ सेवा देती हूँ। निःशुल्क सेवा देते हैं कि निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं? निस्वार्थ भाव से सेवा। जो हम यही चाहते हैं कि लास्ट समय भी मैं इनका साथ दूँ। बस ये आए तब से खाना बनाती हूँ, उन लोग की जो बन सके सेवा। अच्छा लगता है। आज जितनी माता हैं और जो यहाँ के जो स्टाफ है, उनके साथ कैसा आप लोगों को महसूस होता है? अच्छा लगता है, घर जैसा। ऐसा लगता है एक बेटा गया, पर मुझे पोते बेटे बहुत सब है। अच्छा, पूरा परिवार में। अच्छा, उस परिवार की याद आती कि नहीं? नहीं। अच्छा, यही परिवार घुल मिल गए कि ऐसा लगता है कि नहीं यही मेरा। आश्रम में रह रही बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि अब यही हमारा अच्छा घर है। अपने दर्द को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि अपनों ने तो धोखा देकर घर से निकाल दिया, लेकिन यहाँ तो हमें अब अपनों से भी ज्यादा प्यार व सम्मान मिलता है। खाना पीना खूब अच्छा दे दिया है,
कचौरी खाई, ये खाए, खूब अच्छा खाया। मेरे को घर पे नहीं मिले थे, ऐसे ना खा लिया। घर पे बहू बेटे ने कभी ऐसा रखा है? नहीं रखा, नहीं रखा। अब तुम्हारे बहू बेटे कौन है? बहू बेटे तीन बहू बेटे थे, तो जिन्होंने अच्छी तरह से नहीं रखा। और यहाँ पे जो बहू बेटे हैं ये बहुत अच्छा रखते हैं, झूले में रखते हैं मेरे को। इस आश्रम में एक ही संदेश दिया जाता है कि अपने माता पिता को अकेले मत छोड़ो, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। गौरतलब है कि इस आश्रम से 16 बुजुर्ग महिलाओं को उनके परिजन माफी मांगकर अपने साथ भी ले गए हैं। आज हम आपको लेके चलते हैं श्री राम वृद्धाश्रम में, जहाँ बताया जाता है कि जिस प्रकार एक माँ को जो भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे कपूत बेटे भी होते हैं जो अपनी माँ को एक ईश्वरीय रूप में न मानते हुए उन कपूत बेटे अपनी माँ को ऐसे आश्रम में छोड़कर चले आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपना जीवन गुजारती है। और जिस प्रकार यहाँ पर जो आश्रम संचालित कर रहे हैं, और ऐसे बेटे जिन्होंने एक माँ अपनी तो है ही से उस माँ के अलावा कम से कम यहाँ से 14 से 15 माएँ हैं, उनकी इस प्रकार की सेवा पानी करते हैं कि एक सगा बेटा जो माँ अपने कोख से जन्म देती है, जो अपना दूध पिलाती है, वो उसकी सेवा नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो श्री राम वृद्धाश्रम के जो संचालक हैं, जो वो सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में कि ईश्वर ने उनको एक माँ नहीं दी, उनको कम से कम यहाँ से 15 से 16 माएँ दी हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से वो यहाँ पर सेवा करते हैं, मरने के बाद अगर कोई माँ की यहाँ मृत्यु भी हो जाती है तो उनके लिए वो बाकायदा वो 12वां 13वां सभी करते हैं, उठावना भी करते हैं, यहाँ तक कि उनका श्राद्ध भी करते हैं और उनको ले जाके हरिद्वार में गंगा में विसर्जन भी करते हैं। और यहाँ पर कई ऐसी महिलाएं भी जुड़ी हैं जो कि एक निचले मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। उनका एक ही मकसद होता है कि कहीं ना कहीं हम सेवा करके से जो इनसे पुण्य लाभ कमा सकें। यहाँ पर एक एनजीओ भी बन के जो आती है यहाँ पर, वो अपना इनको देखभाल भी करती है, इलाज भी करती है, कि सरकारी सर्विस में होने के बाद भी अपनी सेवा देती है। आज हम उन्हीं से पूछेंगे कि आप यहाँ किस प्रकार की सेवा देने के लिए आती है और उनके लिए आप क्या क्या करती हैं। मेरा नाम श्रद्धा भोसले, गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं स्वास्थ्य विभाग में। और जिस प्रकार हमारी नौकरी है कि सेवा और स्वास्थ्य दोनों का लाभ सभी को मिल जाए, और यही मेरा एक लक्ष्य था कि मैं नौकरी के साथ साथ में कुछ और अच्छा और अलग करना चाहती थी। और जैसे मैं निराश्रित आश्रम के नाम से मुझे पता चला सिद्धार्थ नगर में, तो मैंने इन लोगों से कांटेक्ट किया और लगातार मैं इनके कांटेक्ट में हूँ। और जो मेरे से जो भी सेवा बनती है लॉकडाउन के तहत भी और बाद में भी, जैसे इनके बीपी शुगर कुछ महिलाओं को है, तो ये सब चेकअप में इनका करती हूँ। संडे को जब भी टाइम मिल जाता है, जब भी इनका कॉल आता है, तो मैं इनके लिए अवेलेबल हूँ। ये भी आपके सर्विस के दौरान भी जब इनको समय मिलता है, छुट्टी होती है, और जब भी अगर ये आपसे इनको कॉल किया जाता है तो ये यहाँ पर इलाज करने के लिए पहुँच जाती है। हमारे साथ यहाँ के जो संचालक हैं, आज हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से उनको सेवा, आपको ये कहाँ से लगा था कि हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, और कब से आपने आश्रम को संचालित किया? आश्रम तो करीब 5 साल हो गए इसको संचालित करते हुए। वैसे विचार तो काफ़ी समय से था। मैं एक एनजीओ से जुड़ा हूँ जो HIV के प्रोजेक्ट पे काम करता है। वो प्रोजेक्ट करते हुए कुछ पॉजिटिव बंदे मुझे मिले जो लास्ट स्टेज पे थे। उन माताओं के लिए इंदौर में प्रतिष्ठित आश्रम में मैं गया रखने के लिए, तो सब मना कर दिया। कुछ चार्ज की बात हुई, HIV ग्रसित की माँ है वो मना कर दिया। तब मैंने अपनी पत्नी से बात की और पत्नी ने फिर कहा कि अपन खुद शुरुआत करते हैं, और ये शुरुआत ऐसी हुई। यहाँ पर जिस प्रकार से करीब 15-16 जो माताएं आपके यहाँ हैं, तो उनको आप किस रूप में सेवा करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? प्यार देते हैं साहब। प्यार से मतलब है हम इनको जो चाहिए, जैसा चाहिए, एक परिवार में अपनी माँ को रखते हैं उस हिसाब से इनको रखने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपके यहाँ कितनी माँ आ गई और यहाँ से कितनी चली गई आज, वो कैसी हैं? अभी तक करीब 16 बुजुर्ग अम्मा अपने परिवार में अपने साथ में पोता, नाती, बेटी, बहुएं ले गई हैं और बहुत सुखी और अच्छे हैं। और 13 बुजुर्ग अम्मा अपने पास में हैं अभी, और 5 माताएं अपने यहाँ शांत हो गए हैं, जिनका एक पूरा जो हिंदू रीति रिवाज से लीगल जो प्रोसेस होता है वो हम उसका पूरा करते हैं। इनका यही कहना है कि हमारा एक ही मकसद है कि सेवा करना। यहाँ पर किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया जाता, जहाँ तक हो सकता था ये अपनी तरफ से ही करते हैं। विमल फौजी, डिजाइन एंड न्यूज, नेपाल।